तो एपिसोड 1 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से सीज़न 2 ख़त्म हुआ था। और पीछे से आवाज़ आती है, क्या आप लोग यहाँ के नागरिक बनना चाहते हो? तो आरिसु उसागी को देखता है और उसागी आरिसु को, और आरिसु कहता है नहीं, और उसागी भी कहती है नहीं। लेकिन यहाँ वो जो दो बंदे रुके थे वो दोनों यहाँ रुकने के लिए हाँ कर देते हैं, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि इस दुनिया में आगे लोगों के साथ और कौन से गेम खेलेंगे। तो ठीक है, हमें दिखाया जाता है करंट वर्ल्ड में, यानी लिविंग वर्ल्ड में आरिसु को, जिसे कोई प्रोफेसर या कोई साइकेट्रिस्ट या डॉक्टर पूछताछ कर रहे होते हैं कि तुमने कुछ देखा था जब उल्ट का पिंड गिरा था। तो आरिसु कहता है मैंने बस आतिशबाजी देखा था, मुझे और कुछ याद नहीं आ रहा। वहीं पे हमें दिखाया जाता है एक और प्रोफेसर को जो उसे पूछता है क्या तुमने वहाँ कोई गेम खेले थे। तो आरिसु सोच में पड़ जाता है। फिर डॉक्टर उससे पूछता है कोई जानलेवा गेम। तो आरिसु कहता है नहीं। आरिसु को फिर वो बहुत प्रेशर देता है, ठीक से याद करो तुमने वहाँ क्या देखा था। लेकिन वहाँ दूसरा डॉक्टर इंटरप्ट करता है और कहता है ठीक है सर, आपका शुक्रिया, अब आप यहाँ से जा सकते हैं। और वो यूजी, इस प्रोफेसर का नाम है, उसे कहता है कि तुम पेशेंट को इस तरह दुख दोगे तो या फिर सदमा दोगे तो वो अपनी याददाश्त भी खो सकते हैं। फिर यूजी उस डॉक्टर को इतना कह के चला जाता है कि जो जो भी थे उन सब ने एक ही बात की है कि उन लोगों ने गेम खेले थे। रास्ते से वो जा रहा होता तो हमें ये भी दिखाते हैं कि किसी और को भी पूछ रहे होते हैं उस इंस। फिर हमें दिखाया जाता है रियल वर्ल्ड, जहाँ आरिसु 1 मिनट के अंदर वापस आ गए थे इस दुनिया में, आरिसु के साथ साथ वो सब जो पहले। फिर आरिसु को दिखाया जाता है जहाँ से डॉक्टर गुजर रहा होता है। डॉक्टर भी उसे मिलता है और कहता है देखो ये सब बड़ी अजीब बातें हैं कि वहाँ कोई जानलेवा गेम खेले या किसी और दुनिया, जहाँ इसी दुनिया की तरह वहाँ पर लोग होते हैं पर ज़्यादा लोग नहीं, वहीं जो ये जानलेवा गेम खेलते हैं और जो वहाँ मरता है वो इस दुनिया में भी मर जाता है। लेकिन आरिसु को तो कुछ याद ही नहीं आ रहा हो। खैर, वो चलते चलते बातों में आ ही जाते हैं तो हमें दिखाया जाता है उसागी को, जो आरिसु का ही वेट कर रही थी। और वो प्रोफेसर को देखती है। प्रोफेसर उसे देखकर उसकी जो पुरानी स्टूडेंट मर गई थी उसकी याद करता है, क्योंकि उसने भी एक्सपेरिमेंट किए थे। फिर वो उसागी से कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें भी कुछ अजीब लगे तो मेरे इस कार्ड पर नंबर है, मुझे कांटेक्ट करना, मुझे कभी भी मिलना, मैं तुम्हारी मदद करने तैयार रहूँगा। अगर कुछ भी देखो या अजीब महसूस करो तो मुझे कांटेक्ट करना। फिर आरिसु और उसागी जाते हैं और आरिसु कहता है कि अब मैं इस बार ग्रेजुएट करते ही जॉब पा लूँगा। तो उसागी कहती है कि ठीक है, अच्छा पति बनने की कोशिश कर रहे हो। आरिसु पीछे देखता है तो वो ये देखता है कि डॉक्टर उसे अभी भी देख रहा। खैर, हमें दिखाया जाता है प्रोफेसर की लैब या उनका रूम, जहाँ वो किसी ईमेल या जीमेल या कोई सोशल मीडिया वेबसाइट पर आर नाम की प्रोफाइल बनाकर किसी लड़की को मिलने जाने वाला होता है, और वो लड़की भी उससे मिलने आने वाली होती है। और वो किसी कॉफ़ी या कैफ़े में जाकर बैठता है, कॉफ़ी शॉप या कैफ़े में, और वहाँ जाकर वो ढूंढता है पर उसे कोई मिलता नहीं। तो वो एक टेबल पर बैठता है, लेकिन उतने में ही एक लड़की उसके पास आती है और कहती है कि तुम ही आर हो। तो डॉक्टर कहता है हाँ, मैं ही आर हूँ। तो लड़की उससे कहती है कि तुम सच में उस सेमिनार में जाने के लिए तैयार हो। तो डॉक्टर कहते हैं हाँ। लेकिन वहाँ जाने से पहले डॉक्टर उस लड़की से पूछता है कि तुमने वहाँ क्या देखा। तो वो लड़की कहती है एक पवित्र मरने का ऐसा है। फिर वो लड़की उठकर यही कहती है कि तुम्हें मेल आ जाएगा जब तुम चले जाना। खैर, फिर प्रोफेसर घर पे आ जाता है और एक्सरसाइज कर रहा होता है, और वो अपने कंप्यूटर पे देखता है तो उसे ईमेल आ चुका होता है उस सेमिनार का, जहाँ ये मौत के एक्सपीरियंस करते हैं या किसी और दुनिया में जाना चाहते हैं। और प्रोफेसर सोच में पड़ जाता है कि सच में वो किसी और दुनिया में जाएगा। फिर वो अपने आप को तैयार करता है और एक लिफ्ट में चढ़ता है। जैसे ही वो दूसरे फ्लोर पर जाता है तो हमें सीज़न 1 की तरह दिखाया जाता है, जहाँ एरो बने होते हैं लिफ्ट के लिए या रूम के लिए।
फिर वहाँ पहुँचता है तो उसे और भी लोग मिलते हैं। वहाँ पर एक आदमी आता है और कहता है कि अपनी अपनी कुर्सी पर बैठो। सबको अपनी कुर्सी पर खुद ही बैठना पड़ेगा, कोई उठेगा मना है उसे उठना। तो वो खुद से ही बैठता है क्योंकि कोई उसकी मदद नहीं कर सकता। जैसे तैसे वो बैठ जाता है और फिर वो नियम समझाता है कि इस गेम का नाम है ओल्ड मेट। ओल्ड मेट तो फिर वो लोगों को रूल सिखाता है कि आप सब लोग अपने अपने पत्ते उठा लो और जिसके पास जोड़ या सेम पत्ते हो वो अपने टेबल पर एक एक पत्ता फेंकते जाना, और जिसके पास जोकर होगा वो ओल्ड मेट कहलाएगा। और जब साइड वाला सामने वाले के कार्ड में से अगर जोकर चूज़ कर लेगा तो जिसके पास जोकर था वो जोकर सामने वाले के पास चला जाएगा और जिससे पास से जोकर लिया गया है उसकी मौत हो जाएगी। तो हमें पहला ही दिखाया जाता है कि वो जोकर उससे ले लेता है और यहाँ होती है पहली डेथ इस गेम की या इस बॉर्डरलैंड की। बॉर्डरलैंड में शायद, हाँ बॉर्डरलैंड की ही। और जिसे देखकर सब डर जाते हैं भाई। काफ़ी अच्छा सीन था ये, बहुत अच्छा दिखा था। खैर, फिर दूसरी औरत अपनी चेयर पे से उठती है तो उसे भी झटका लग जाता है। तो पीछे से वो आदमी कहता है कि हमने कहा था उठने के लिए मना है। फिर वो लड़की भी डर जाती है, वो बूढ़ा भी डर जाता है, यहाँ सब के अंदर। खैर, फिर गेम स्टार्ट करते हैं सब लोग एक एक करके। सबके पास पत्ते कम होते जाते हैं डर के मारे और पूरे पत्ते नीचे गिरते जाते हैं क्योंकि जोड़ वाले पत्ते फेंकने होते हैं और सामने वाले के पास 0 पत्ते बचे तो वो भी मर जाता है। फिर एक एक करके हर कैरेक्टर्स की डेथ होती है। डॉक्टर प्रोफेसर जोकर चुन लेता है, एक बुड्ढा हार जाता है क्योंकि उसके पास से जोकर चला जाता है। फिर ऐसे ही कर कर के सारे लोग मर जाते हैं। फिर प्रोफेसर एक और को अपना कार्ड दिखाता है कि वो चूज़ करे, तो वो भी रॉन्ग कार्ड चूज़ करता है और उसके पास जोड़ आ जाती है जिसे उसे फेंकना पड़ता है और उसे झटका लगता है और वो मर जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है इक्का, जिसके पास एक ही कार्ड था, यानी वो चूज़ करने नहीं दे सकता, तो फिर से प्रोफेसर ही चूज़ करने देता है और वो जानबूझ के जोकर वाला कार्ड उसे लेने के लिए ऊपर करता है ताकि वो समझे कि ये कार्ड कोई और है, और वो उसके हाथ के पास बढ़ाता भी है, लेकिन वो छोटा वाला कार्ड चूज़ करता है और वो भी निकलता है इक्का, यानी अब उसे भी जोड़ फेंकना पड़ेगी। फिर वो भी मर जाता है और हमारा प्रोफेसर यूजी यहाँ बच जाता है। और वो यकीन मानो वो काफ़ी डरा हुआ था, इससे वो सुकून की सांस लेता है। फिर वहाँ की लाइट बंद चालू होना चालू हो जाती है, कभी स्विच ऑफ होती है कभी ऑन होती है। फिर वो ऊपर देखता है कि ये सब क्या हो रहा है, तो उस बूढ़े की जगह वहाँ पर अब वो आ जाता है जो सीज़न 2 में वहाँ रुक गया था, और आकर वो उसे कहता है कि बॉर्डरलैंड में तुम्हारा स्वागत है। और यहीं पर सीन शिफ्ट होके उसागी के सपनों पे, या उसे जो ट्रॉमा है उसके फादर का वो याद आता है बार बार। वो देखती है कि उसके फादर पलट रहे हैं और उसे आवाज़ दे रहे हैं, और बाद में आप समझ ही रहे होंगे फिर उसागी सपने से जाग जाती है बहुत डर के। तो फिर आरिसू से पूछता है कि आज भी वही सपना देखा क्या। फिर सीन दिन का हो जाता है और आरिसू और उसागी दोनों ऑफिस के लिए रेडी होते हैं। उनके बीच में थोड़ी बहुत बातचीत होती है कि खुद का घर ले लीजिए वो। फिर उसागी आरिसू को छोड़कर वहाँ से चली जाती है, जहाँ हमें दिखाया जाता है उसागी शायद किसी मॉल में काम करती है और वो वहाँ से उसका काम होने के बाद जॉब पर से घर पे जा रही होती है, तो कुछ उसे अजीब महसूस होता है। फिर वो एक होटल में आती है जहाँ शायद ये सीज़न 2 की है, जहाँ सबको जलाकर मार रहे थे, और फिर वो उसे ये सब फ्लैशबैक याद आने लग जाते हैं बॉर्डरलैंड के, कि जहाँ लोग उसे हंसते खेलते दिख रहे हैं वहाँ लोग उसे मरे हुए भी दिख रहे हैं, और वो ये हैरानी से देख रही होती है उसी जगह पर जहाँ पर लोग खड़े हैं वहीं पर लाशें भी गिरी थी कभी, ऐसा उसे महसूस होता है। और वो याद करती है इस डॉन को, शायद ये डॉन था जिसने टीम पाली थी। फिर वो अपना सर पकड़ कर बैठ जाती है
इतने में ही हमें सीसीटीवी के थ्रू दिखाया जाता है कि व्हील चेयर पर उसके पास आता है डॉक्टर यूजी या प्रोफेसर यूजी आता है। खैर फिर हमें दिखाया जाता है आरिसू को, जो किसी साइकेट्रिस्ट के पास काम कर रहा होता है। उतने में ही हमें सीज़न 2 से दिखाई जाती है डॉक्टर, जिसे आरिसू अंदर आने के लिए कहता है और डॉक्टर उठती है और आरिसू का नाम लेती है। आरिसू परेशान हो जाता है और आरिसू डॉक्टर को कहता है, बताओ क्या बात है। तो डॉक्टर उसे कहती है कि मैं तुमसे पहले मिल चुकी हूँ उसी दुनिया में, शायद तुम्हें याद नहीं, तुम ठीक से याद करो। लेकिन आरिसू कहता है ऐसा कुछ नहीं होता। डॉक्टर उसे कहती है वो दुनिया सच में है, वो दुनिया जहाँ से तुमने हम सबको बाहर निकाला, तुमने मेरी जान बचाई, खुद की और दूसरे लोगों की। वहाँ जाने का एक ही रास्ता है, वो रास्ता है ये मेडिसिन। अगर तुम इसे ले लोगे तो तुम वहाँ जा सकते हो। इतने में वहाँ आ जाती है साइकेट्रिस्ट और कहती है देरी के लिए सॉरी। फिर आरिसू घर पर चला जाता है अपनी जॉब कंप्लीट करके। तो उसे उसागी का कॉल आता है और उसागी उसे कॉल पे कहती है कि आरिसू आई एम सॉरी, और फ़ोन कट कर देती है। और आरिसू परेशान हो जाता है और उसे ढूंढने के लिए बाहर जाता है और फिर पुलिस में कंप्लेन डाल देता है और कहता है कि आरिसू में। लेकिन पुलिस उसे कहती है कि हमने उसागी को थोड़ी देर पहले उस प्रोफेसर के साथ देखा है जिस प्रोफेसर ने उसमें पार्ट लिया था। शायद ऐसा हो कि आपकी वाइफ के उस प्रोफेसर के साथ कोई निजी संबंध हो। आप खुद चेक कर लीजिए, सीसीटीवी में वो लोग आ चुके हैं। ये देखिए मिस्टर आरिसू, आपकी वाइफ है प्रोफेसर यूजी के साथ में। तो प्रोफेसर यूजी को क्या आप भी जानते हैं मिस्टर? तो वो आरिसू कहता है कि नहीं, मैं इन्हें एक ही बार देखा था, वो किसी में प्रोफेसर है। तो फिर वो उनके कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाते हैं और देखता है उसकी उसकी लैब या ऑफिस। तो वो वहाँ देखता है तो प्रोफेसर की असिस्टेंट उसे बताती है कि जो जो लोग उल्कापिंड में उल्टी सीधे चीज़ें देख रहे थे, प्रोफेसर उन्हीं पर रिसर्च कर रहे थे। क्या आपकी वाइफ भी इसमें शामिल है? फिर आरिसू परेशान होकर आसपास देखने लगता है प्रोफेसर की लैब में। तो उसे टेबल पर एक चीज़ मिलती है उसागी के फॉर्म के साथ में, एक मेमोरी कार्ड, जिसमें वो देखता है तो उसे कंप्यूटर में लगा डालता है और वीडियो प्ले करता है जिसमें उसागी कह रही होती है कि मुझे एक ही सपना बार बार आता है मेरे पापा का, जिसमें मैं उनको हमेशा लास्ट टाइम देख रही होती हूँ। और ये सब प्रोफेसर शूट कर कर पूछ रहा है, तुमने ये तुम्हारे हस्बैंड को भी नहीं बताया? उसागी कहती है नहीं, मैंने उनको नहीं बताया क्योंकि मैं उनसे एक ही बार मिली और हमने शादी का फैसला करे बाद में अब और अपने हस्बैंड पर बोझ नहीं डालना चाहता। खैर ये सब आरिसू सुनकर वापस ही जा रहा होता है। तो रास्ते में फिर से वैसे ही लाइट ब्लिंक होती है जैसे जब यूजी प्रोफेसर जीत रहा था या जीत चुका था। और उसके पास आता है वही सीज़न 2 के आखिरी में आने वाला, और वो आरिसू को वही कार्ड देता है और कहता है कि देखो आ जाओ, क्योंकि तुम्हारी बीवी भी अब उसी दुनिया में जा चुकी है। और वो हंसता है और फिर वाइट फ्लैश आ जाता है और वहीं आरिसू को याद आता है वो आतिशबाजी वो सब। और आरिसू अपने आंखें खोलता है तो वहाँ कोई नहीं होता। फिर वो यहाँ वहाँ देखता है तब भी कोई नहीं होता। फिर आरिसू जेब में हाथ डालता है तो वही कार्ड निकलता है जोकर का, जो प्रोफेसर को मिला था। फिर आरिसू को कॉल आती है, आरिसू जाता है तो देखता है कि उसागी की और प्रोफेसर यूजी की बॉडी डॉक्टर को मिल चुकी होती है। और डॉक्टर यहाँ बताता है कि उसागी प्रेग्नेंट है। और पुलिस वाले कहते हैं कि ये वही प्रोफेसर है जो उसागी के साथ हमें मिला। आप उसागी के
चीज़ें चेक कर लो जो हमें मिली थी, जिसे हमने रखा है। अगर आपको इसमें कुछ भी अजीब लगे तो हमें बताना। फिर हमें दिखाया जाता है कि आरिसू उसकी चेक कर रहा होता है सारी चीज़ें, तो उसे भी दिखता है वही कार्ड, और वो उसे पलटाता है तो वो भी जोकर ही रहता है। फिर आरिसू ये देखकर परेशान हो जाता है। पुलिस पूछती है कि आपको इसमें कुछ अजीब मिला, तो आरिसू कहता है नहीं। फिर वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है और उसे रास्ते से याद आ रही होती है प्रोफेसर यूजी की बातें और उस डॉक्टर की बातें। फिर आरिसू सोचता है और चला जाता है सीज़न 2 की डॉक्टर के घर पर। वहाँ हमें पहले इस बच्चे को याद रखो, और यहाँ हमें दिखाया जाता है डॉक्टर से आरिसू कहता है कि मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, हो सकता है उन्होंने मेरी बीवी को वहाँ उस दुनिया में ज़बरदस्ती ले गए हो, और मुझे वो उसने आकर ये कार्ड भी देकर गया था। फिर डॉक्टर थोड़ा परेशान होती है और कहती है कि देखो, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, 2 मिनट में तुम्हें उस दुनिया से इस दुनिया में अपनी बीवी को वापस लेकर आना होगा। आरिसू कहता है कि क्या रास्ता है, मुझे भी बताओ। तो डॉक्टर कहती है ठीक है। फिर डॉक्टर उसे कहती है कि 2 मिनट के अंदर तुम वापस नहीं आए तो तुम हमेशा के लिए मर जाओगे, लेकिन इसके ज़िम्मेदार तुम नहीं, मैं भी रहूँगी। तो आरिसू और ज़िद करता है कि नहीं, मेरी मदद करो, मुझे मेरी वाइफ को इस दुनिया में वापस लाना है। फिर आरिसू को कॉल आता है। फिर आरिसू पलटता है और कहता है ठीक है, मैं मर भी जाऊँ तो कोई गम नहीं। फिर डॉक्टर उठती है और निकालती है एक इंजेक्शन, और आरिसू को कहती है कि इसे देने से तुम्हारी दिल की धड़कन रुक जाएगी और तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। आरिसू कहता है वक्त कम है, जल्दी करो, क्योंकि मेरी बीवी वहाँ पहले से जा चुकी है। तो डॉक्टर भी उसे वो इंजेक्शन लगाते ही आरिसू को देखती है और आरिसू को पूछती है कुछ महसूस हो रहा है। आरिसू कहता है नहीं, अभी तक तो कुछ महसूस नहीं हो रहा। फिर आरिसू नीचे बैठता है और कहता है बहुत वक्त, हमारे पास वक्त नहीं है, और पीछे पलटता है और देखता है कि घड़ी तो रुक चुकी है। और आरिसू आगे देखता है तो डॉक्टर भी वहाँ से गायब है। फिर आरिसू थोड़ा सा परेशान हो जाता है और बाहर जाकर देखता है, और बाहर जैसे ही जाता है तो देखता है जो बच्चा उस खिलौने से खेल रहा था वहाँ वो बच्चा नहीं लेकिन खिलौना है, और उस आरिसू के अलावा वहाँ कोई नहीं है। और वहीं एक गेम बोर्ड दिखाया जाता है जहाँ 15 किलोमीटर दूर है, और आरिसू बाहर निकलता है उसागी को आवाज़ देते हुए। हमें पूरा खामोश शहर दिखाया जाता है। आरिसू खड़ा होकर उसागी चिल्ला रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है गेम अब सिर्फ 6 किलोमीटर दूर है, और आरिसू वहाँ पहुँच जाता है। जैसे ही आरिसू एक कदम बढ़ाता है, वो लाल लेज़र ब्लू होती है और वापस लाल हो जाती है, और अब आरिसू पहले गेम के लिए अंदर आ चुका है, जो कि गेम अरीना है, एक मेला या एक बाज़ार जो भी कह लो, और वहाँ और भी लोग मौजूद होते हैं। यही होता है पहला एपिसोड।